अब हम देखते हैं आपका प्रश्नोली 2, जिसमें पहला प्रश्न है एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। क्या बनाना है? एक समरूप त्रिभुज बनाना है जो दिए गए त्रिभुज का 3/5 गुना हो। कितना हो? 3/5 गुना हो। कितना हो जी? 3/5। तो एक समरूप त्रिभुज की रचना करना है। तो जैसे कि मैं मान लेता हूं कि मेरा पहले पहले जो दिया गया तो त्रिभुज होगा, माना एक त्रिभुज है, ठीक है, उसको मैं मान लेता हूं कि मेरा एक त्रिभुज है एबीसी है। क्या है? एक त्रिभुज है एबीसी है। ऐसे त्रिभुज बनाना है मुझे, त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। अब 3/5 क्या होता है एक्चुअल में? 3/5 क्या होता है जी? अरे यार, जो अनुपात दिया है वो क्या है? स्केल गुणांक है 3/5, ठीक है। और मुझे क्या करनी है? एक नई त्रिभुज बनाना है, ठीक है। नया त्रिभुज बनाना है। नया त्रिभुज क्या बनाना है? मान के चलो मैं लेता हूं PQR बनाना है। क्या बनाना है जी? PQR बनाना है। तब क्या होगा? तब इसका कहने मतलब PQR जो साइड होगा वो क्या होगा? 3/5 होगा AB का। आया समझ में? तब क्या होगा? PQ जो होगा बराबर होगा 3/5 AB का, ठीक है। अब ये जो दिया है इसी पे हमको क्या करना है? रचना करना है। तो क्या बनाना बोल रहा है? समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रचना करना है। रचना क्या करना है? एक समरूप त्रिभुज बनाना है। किसका? त्रिभुज PQR का एक समरूप त्रिभुज बनाना है ABC। माने एबीसी जो समरूप त्रिभुज होगा उसका PQR समरूप होगा, या एबीसी समरूप PQR, ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। लेकिन इसका ये कोटेशन याद रखना, जहां क्या है PQ होगा बराबर 3/5 AB का। इसका कहने मतलब AB को पहले बनाएंगे। किसको पहले बनाएंगे? AB त्रिभुज पहले बनेगा, फिर उसमें 3/5 का क्या बनाएंगे? PQ बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हमको क्या करना है? एक त्रिभुज की रचना करना है। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज नहीं दिया है आपको, कौन सी त्रिभुज बनाना है, तो अपनी इच्छा अनुसार एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। मैंने क्या किया? एक त्रिभुज बना लिया। यहाँ पे ये देखो, ये अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक त्रिभुज ले लो। नहीं नहीं सॉरी यार, हाँ हाँ ठीक ठीक सही बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, ठीक। एक त्रिभुज ले लिया मैंने अपनी इच्छा अनुसार। इसका मैंने नाम दे दिया, ये मेरा A और ये है B और ये है C। एक अपनी इच्छा अनुसार मैंने क्या कर लिया? एक त्रिभुज ले लिया, ये ABC, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? AB साइड को 3/5 करना है PQ का, ठीक है, ठीक है जी। चलो, तो इसमें 3/5, तो 3/5 दिया हुआ है, तो पहले क्या करिए? AB से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण लेंगे AX। अब इसमें कितना इसमें चाप काटेंगे जी? कितना चाप काटेंगे? कितना चाप काटेंगे? 5 चाप काट दीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो ये मेरा किरण थोड़ा तिरछा दिख रहा है ना, आप लोग बिल्कुल स्केल से बनाएंगे भाई, बिल्कुल सीधा बनाना है ये, ठीक है। चलिए थोड़ा चल जाएगा, ये चल जाएगा। चलिए, तो AB पर कितने चाप काटना है? 5। तो अपने प्रकार को फैलाइए और 5 बराबर चाप काटिए। 1 2 3 4 5, ये बराबर बराबर लंबाई का, ठीक है। मेरा थोड़ा छोटा आगे पीछे दिख रहा है, लेकिन आपका कटेगा तो एकदम बिल्कुल बराबर दिखेगा। ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए, अब 3/5 है, इसका कहने का मतलब स्केल गुणांक देखो 0 दशमलव कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6 आएगा। यानी इसका स्केल गुणांक 1 से कम है। क्या है? 1 से कम है। तो जो नया त्रिभुज बनेगा कहां बनेगा? इसके अंदर में बनेगा। कहां बनेगा? इसके अंदर में। तो आप क्या करिए? B को C से मिला दीजिए। ये B को C से बोलता हूं जी, B को A5 से बिल्कुल स्केल की सहायता से आप मिला दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है? A5 से एक समानांतर रेखा बनाना है। कहां का बनाएंगे? देखो कहां से बनाएंगे। ये तो हो गया ना AB 5। अब क्या लेना है अपने को? PQ 3 लेनी है। तो कौन सा? A3 से। A3 से क्या करेंगे? एक समानांतर रेखा बनाएंगे। किसका? A5B का। तो यहाँ पे क्या करना है? अपनी इच्छा से कोई एक चाप काटो पॉइंट B से, उतने ही माप का A3 से चाप काटना है। फिर इसके बीच का डिस्टेंस को आप प्रकार से माप लीजिए, यहां से यहां, फिर यहां रखकर जितना इसका डिस्टेंस है उतना का यहाँ चाप काटिए। ये जो है इधर कटेगा, ठीक है, ये। और इसको फिर क्या करिए? स्केल की सहायता से ऐसे इस पॉइंट से लेकर ऐसे मिलाते, ये मिला दीजिए। देखिए, अब यहाँ पर ये दोनों क्या बन गया? समानांतर। AB पर जहां कट करेगा उसको नाम दे दीजिए Q, ठीक है। अब पॉइंट Q से आपको क्या करना है? BC के समानांतर एक लाइन खींचनी है, ठीक है। तो BC के समानांतर कैसे लाइन खींचेगा? पॉइंट P पर आप प्रकार को अपनी छोर फैला के रखिए, यहां एक चाप काटिए, उतने ही माप का पॉइंट Q से चाप काटिए। इसके बीच की जो दूरी है, ये थोड़ा सा इधर कटेगा ना, मैं थोड़ा पहले का पास कर गया, आप काटेंगे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा।
इनकी बीच की जो दूरी है इसको नापिए और नापने के बाद आप इधर एक चाप काटिए, यहां से यहां प्रकार से फैला के बाद यहाँ के यहां रखकर यहां काटो, फिर जो कटान बिंदु मिलेगा उसको आप स्केल से ये ऐसे मिलाते हुए लेके जाइए, ये यहाँ पर, ठीक है। ये अब ये क्या हो गया, बीसी के समानांतर एक लाइन मिल गया जिसको आप नाम दे दीजिए क्यू आर नाम दे दीजिए और यहाँ पे रख दीजिए आप पी, ठीक है। जहां ए और बी जो है, ए और पी जो भुजा जो बोलना चाहिए शीर्ष जो होगा, दोनों क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस प्रकार हमारा एक त्रिभुज बनता है। कौन सा त्रिभुज बनता है, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना होती है, जो क्या है, त्रिभुज ए बी सी के क्या है, समरूप है। और पी क्यू जो है आप देख पा रहे हो, देखो पी से क्यू, देखो जी पी से क्यू, पी से क्यू कितना है, पी से क्यू डिवाइड बाई ए से बी, पी से क्यू कितना है, देखो पी से क्यू देखो, तो ये कितना है, तो ये इसके बराबर होगा, तो ये A1 A2 A3, देखो ये यहां तक आ रहा था, इसके बराबर होगा ना, A1 A2 A3 माने 3, कितना खंड ले रहा है, 3 खंड, तो PQ हो गया 3 और AB कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, A से B कितना आ रहा है 5, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा 3/5 AB, ये ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा, ये जो प्रश्न नंबर 1 है उसका कंस्ट्रक्शन बनेगा, ठीक है। रचना के पद और प्रूफ आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है करके देखो वाले में पूरा, ठीक है, कैसे कैसे लिखना है, कैसे कैसे करना है, तो उसी के जैसे आप इसके रचना के पद और इसका जो प्रूफ है उसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको लिखिए। आपका प्रश्न 2 का दूसरा प्रश्न देखिए, एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए बोल रहा है, ये एक्चुअल में दिया गया है, दिया गया लेके चलेंगे, इसको पहले बनाएंगे, ठीक है। एक्चुअल में काम आगे करना है, साथ ही एक और त्रिभुज बनाना है, क्या, एबीसी की रचना करना है, कीजिए बोल रहा है, जिसमें पी क्यू बराबर होगा 3/4 AB, 3/4 AB हो। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा हटके प्रश्न है, आपके बुक में जो जितने भी त्रिभुज की रचना है उसमें से अलग प्रश्न है। अब अलग क्या देखने को मिल रहा है, इस बात को थोड़ा सा समझिए, अलग क्या देखने को मिल रहा है जी, अलग इसमें देखने को मिल रहा है, एक त्रिभुज पहले बनाना है, क्या, पी क्यू आर, प्रश्न को समझो, एक त्रिभुज पहले बनाना है पी क्यू आर, इसका अनुपात कैसे दे रहा है, अनुपात दे रहा है पी क्यू बराबर 3/4 AB। पहले वाले हमने जितना अनुपात देखा, जैसे कि देखो पहले वाले जितना अनुपात देखा, ये पहले से बना रहा था, जो इसके साथ स्केल गुणांक के साथ जो गुणा रहता था वो पहले से बना रहता था और इसको हमको बनाना रहता था, लेकिन यहाँ पे प्रश्न को उल्टा करके दे दिया, ठीक है। पी क्यू बना हुआ त्रिभुज है, अब उस पर हमको बनाना है, बोल रहा है ए बी, तो ये उल्टा नहीं हो गया प्रश्न, हुआ कि नहीं हुआ। देखो एक्चुअल में त्रिभुज पी क्यू आर क्या प्रश्न है, ये समझो, ये बना बुनाया समझो, पहले जैसे बना रहता था ना वैसे बना रहेगा, ये उसको हमको बनाना पड़ेगा, अब उस पर हमको कंस्ट्रक्ट करना है, क्या, एबीसी, क्या बनाना है, एबीसी बनाना है। तो जो बनाना रहता है उसको यहाँ पे लिखा जाता है और जो बना बुनाया रहता है उसको यहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, क्या कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया, इसलिए ये प्रश्न थोड़ा सा आईएमपी है, ये हटके प्रश्न है, आईएमपी नहीं बोल के हटके बोलो, यूनिक प्रश्न है आपके बुक में, इसको आप टिक लगा के रखो, इसको जरूर आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो देखिए इसको रचना करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पी क्यू बराबर 3/4 ए बी दिया हुआ है, तो यहां हो जाएगा पी क्यू बराबर ए बी बराबर हो जाएगा 3/4, तो इसको उलट देंगे, क्या कर देंगे, उलट देंगे, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर आपका आ जाएगा 4/3। अब देखिए ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू, सॉरी 4/3, 4/3 ये हो जाएगा ए बी, ठीक है, 4/3 क्या हो जाएगा ए बी। अब एक्चुअल में हम क्या रचना करेंगे जी, ये हमको करना है, ए बी बराबर 4/3 बनाना है, क्या बनाना है, ए बी बराबर 4/3 बनाना है। आप प्रश्न को पहले समझेंगे, ठीक है, हमको जो स्केल गुणांक दिया रहता है, ये जो है ये हमको रचना करनी रहती है और ये हमको दिया रहता है, लेकिन इस प्रश्न में क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, थोड़ा सा रचना को इधर लिख दिया, दिया किसको, तो प्रश्न उल्टा कर दिया, तो हम सीधा कर सकते हैं, हमको तो सीधा करना आता है ना, तो हम प्रश्न को पहले क्या करेंगे, इसमें सीधा करेंगे। अब अपने को देखो ए बी बनाना है 4/3, ये अरे यार सीधा चक्कर में यहाँ डबल नहीं लिखा गया, ये हो जाएगा पी क्यू, क्या हो जाएगा, ये पी क्यू, ठीक है। चलिए अब रचना करते हैं, तो सबसे पहले हम एक कैसा त्रिभुज की रचना करेंगे, समबाहु त्रिभुज, किसे बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, तो चलिए समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए और कैसा समबाहु त्रिभुज बनाना जी, पी क्यू आर। तो एक मैंने क्या किया, अपने मन का क्या किया, एक रेखा खंड ले लिया, क्या,
पी क्यू। ठीक है, अब देखिए समबाहु कैसे बनाते हैं, बिल्कुल इजी है, थोड़ा समझ लीजिए। अब अपने प्रकार को पूरा पूरा फैलाना है पी से क्यू, पी से क्यू त्रिज्या का लेना है, जितना बड़ा ये प्रकार को फैलाओ, फिर पॉइंट पी पर रखो, इधर एक आर्क काटो, पॉइंट क्यू पर रखो और इधर एक आर्क काटो। ये तो ये जो है यहाँ पे जहां पे आर्क मिलेगा, जहां पे चाप प्रकार चाप कटेगा, चाप मिलेगा, ठीक है, क्या करना है, ए बी के बराबर प्रकार को फैलाना है, पॉइंट पी से रखकर एक चाप, उतने ही माप पर पॉइंट क्यू पे रखकर एक चाप, जहां पे मिलेगा ये हमारा हो जाएगा आर। और इसको क्या करना है, स्केल की सहायता से बिल्कुल आप ऐसे मिला दीजिए और इसको यहां से ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, हो गया। तो ये हमारा कैसा त्रिभुज बन गया जी, समबाहु त्रिभुज। अब इस पर क्या बनाना है अपने को, एबीसी बनाना है 4/3 के एबीसी बनाना है 4/3 के अनुपात में। ठीक है, तो क्या करेंगे, पीक्यू जो रेखाखंड है इससे हम क्या करेंगे, न्यून कोण लेते हुए एक रेखा खींचेंगे, जिस ये क्या पी एक्स। ठीक है, अब देखो 4 और 3 है तो कितना चाप काटेंगे, 4 बराबर लंबाई का 4 चाप काटिए। तो अपने चाप को अपनी इच्छा अनुसार फैलाइए और पॉइंट पी पर रखिए और 4 चाप काटिए बराबर लंबाई का, 1 2 3 4। ये हो जाएगा आपका P1 P2 P3 और ये हो जाएगा P4। ठीक है, अब देखिए बात को समझिए, 4, अब देखो इसको नहीं देखना है ना, ये भूल जाओ, इसको भूल जाइए, ये प्रश्न है बाद में देखेंगे। अब देखो 4/3 क्या है ये, इसके गुणांक देखो कितना आएगा, 1.3, यानी 1 से बड़ा है। इसका कहने का मतलब PQ जो होगा, PQ से AB जो होगा बड़ा हो जाएगा, माने AB क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, PQ से जाएगा ना। तो क्या करनी है अपने को क्या करना है, PQ में A3 से Q को मिला देना है, A3 से Q को मिला देना है ये। ठीक है, अब क्या करना है, बिंदु A3 से A3 बोलता हूं जी, सॉरी A3 नहीं, Q को क्या करना है, P3 से मिलाना है। किससे मिलाना है, P3 से मिलाना है। ठीक है, P3 से मिलाने के बाद अब P3 Q के समानांतर बिंदु P4 से क्या खींचना है, आपको एक समानांतर लाइन खींचना है। तो कैसे करेंगे, यहां से अपने प्रकार को अपनी इच्छा अनुसार फैलाइए, यहाँ एक चाप काटिए, उतने ही माप का यहाँ एक चाप काटना है। ठीक है, और प्रकार से फिर इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस मेजर कर लो, मेजर करने के बाद यहाँ एक चाप काटो तो ये इधर कटेगा। फिर इसको पी क्यू को आगे बढ़ा दीजिए, ये पी क्यू रेखाखंड को आगे बढ़ाए और इसको स्केल की सहायता से ऐसे मिला दीजिए, ये ऐसे, ये मिलेगा ऐसे। ठीक है, यहां पर क्या बन गया, P3 Q के समानांतर बन गया P4 और यहां पर जो कट करेगा इसको नाम दे दीजिए आप B, नहीं क्या लिए त्रिभुज, हाँ B, इसको नाम दे दीजिए B। ठीक है, अब देखिए बिंदु बी से क्यू आर, ठीक है, क्यू आर के समानांतर एक लाइन खींचनी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, पी आर को मैं आगे बढ़ा देता हूं इधर, पी आर को आगे बढ़ा देता हूं इधर, ये। ठीक है, अब बी से क्या करेंगे, क्यू के समानांतर अपने को एक लाइन खींचनी है, तो क्या करेंगे, अपने प्रकार को फैलाएंगे कोई भी माप का और क्यू से एक चाप यहां काटेंगे, पॉइंट बी से उतने ही माप का फिर एक चाप काटेंगे बिंदु बी से। ठीक है, उसके बाद इसका डिस्टेंस प्रकार में फैला के माप लेंगे कितना है, फिर यहां पे रखकर यहां एक चाप काटेंगे इधर। ठीक है, जहां पे कट करेगा उसको स्केल की सहायता से ये बिंदु को लेते हुए ऐसे मिला देंगे, ये जो होगा इस तरह से मिलेगा ये। ठीक है, ये, और यहां पे जो कट करेगा उसको नाम दे दीजिए आप BC और इसको ए शीर्ष है और बी दोनों को एक ही मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं हमारा ABC त्रिभुज बन गया। ठीक है, बन गया ABC त्रिभुज, तो इस तरह से बनेगा। आगे समझ में, यहां पर क्या है, AB पहले बनाना तो P3Q बनाइए, फिर इसके समानांतर P4B बनाना है। ठीक है, फिर QR के समानांतर BC बनाना है। ठीक है, इस तरह से देखो PQ कितना आ गया, PQ देखो 1 2 3 आया और AB कितना आ गया, AB कितना आ गया, AB 4, तो 1 2 3 4, ये आ गया अपना 4। ठीक है, चलिए इस पर रचना के पद लिखते हैं हम। रचना के पद लिखिए आप लोग, रचना के पद। ठीक है, पहला नंबर पे एक समबाहु, कैसे रचना की इसको नहीं लिखना ना, समबाहु त्रिभुज की रचना किया। ठीक है, फिर दूसरा भुजा, भुजा कौन सा है, PQ के से न्यून कोण
न्यून कोण बनाते हुए पी एक्स किरण खींचा। ठीक है। तीसरा, शीर्ष शीर्ष पी से शीर्ष पी से बराबर बराबर त्रिज्या का चार चाप पी एक्स पर काटा। जहां क्या है, P से P1 क्या है, जहां लिखो यहाँ जहां P से P1 बराबर है P1 P2 का, और बराबर है P2 P3 का, बराबर है P3 P4 का। ये उसके बाद मैंने क्या किया, चौथे नंबर पे शीर्ष B को P3 से मिलाया। ये उसके बाद मैंने क्या किया, पांचवें नंबर पर बिंदु P4 से BP3 या नहीं P3B लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। P3B के समांतर रेखा खींचा, जो PQ को बढ़ाए गए रेखा पर बिंदु B पर काटती है। ये फिर छठवां क्या किया, बिंदु B से QR के समांतर रेखा खींचा, जो PR के बढ़ाए गए रेखा पर बिंदु C पर काटती है। ये काटती है। ठीक है। सातवां नंबर, इस प्रकार लिखो, फिर गड़बड़ कर दोगे, इस तरह लिखो। इस तरह त्रिभुज PQR के समरूप त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। जहां क्या है, प्राप्त हुआ जहां, ठीक है, जहां देखो, जहां पर ये लिख रहे हो ना, ये प्रश्न में जो दिया है उसको, जहां क्या है, PQ क्या है, PQ बराबर आएगा 3/4 AB का। ठीक है जी। अब देखो यहां से PQ 3 है ना, देखो PQ कितना है, 1 2 3, और आपका AB कितना आ रहा है, 4, 1 2 3 4, AB कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है। चलिए इसका प्रमाण भी देख लेते हैं, प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रमाण, ठीक है, या इसी को बोलते हैं जांच। ये जांच, ठीक है। ये तो इसका प्रमाण देखिए, तो देखिए पहले त्रिभुज में समरूपता प्रूफ करेंगे। तो त्रिभुज ले लीजिए PQR और त्रिभुज ABC में देखिए कोण जो है, ये वाला कोण P3Q बराबर होगा P4B, और दूसरा देखिए कोण कौन सा है, कोण ये वाला, ठीक है, PQC बराबर होगा कोण ABC का। ये किससे बराबर होगा, रचना से। हमने रचना में बनाया, समानांतर खींचा, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQR जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC का। किससे, AA समरूपता प्रमेय से। ठीक है, AA समरूपता प्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है। अगर त्रिभुज समरूप है तो उनके भुजाएं क्या होती है जी, उनकी भुजाएं क्या होती है। ठीक है, यहां कहां पर लिख दूं, थोड़ा सा इधर को मिटा देता हूं। ये देखो ये देखो उनकी भुजाएं क्या होती है,
अनुपातिक होती है, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू डिवाइड बाई हो जाएगा ए बी बराबर पी क्यू आर डिवाइड बाई हो जाएगा बी सी बराबर ये हो जाएगा आर पी बराबर हो जाएगा आपका सी से ए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब देखो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है पी क्यू, आप पी क्यू नहीं पी बी पी फोर में ठीक है, थेल्स प्रमेय लगा दो। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पी बी नहीं, पी से ए से नहीं होगा, हाँ पी से बी, पी से क्यू जी, पी से क्यू डिवाइड बाई ए से बी, पी से क्यू डिवाइड बाई ए से बी डिवाइड बाई ये हो जाएगा पी से पी फोर नहीं पी थ्री डिवाइड बाई होगा ए से पी3 ये कितना 3 और ये कितना है 4। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, यहां से ऐसे डायरेक्ट करके लिख देता हूं ना, ये आपका हो जाएगा पी क्यू बटा ए बी बराबर 3/4, ये हो जाएगा 2। 1 और 2 से तो देखो क्या हो जाएगा, ये पी क्यू बटा ए बी बराबर क्यू आर बटा हो जाएगा बी सी बराबर आर पी बटा हो जाएगा सी ए, और ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, अतः क्या मिल जाएगा आपको, पी क्यू बराबर हो जाएगा 3/4 ए बी का, दूसरा मिल जाएगा क्यू आर बराबर 3/4 बी सी का, और तीसरा मिल जाएगा आर पी बराबर 3/4 सी ए। ये देखो, और ये इस तरह से क्या होता है, ये प्रूफ होता है, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रमाण होगा। और प्रश्न आप देख सकते हो, आपको बोला है कि पी क्यू बराबर क्या करना है, 3/4 ए बी लाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर रचना लिखेंगे, रचना करेंगे और रचना के पद लिखेंगे, और इस तरह से उसका आप प्रमाण भी दे सकते हैं कि हमने जो बनाया वो बिल्कुल सत्य है। आप देख सकते हो कि पी क्यू बराबर 3/4 ए बी की रचना कर रही थी, जो कि हमारा पी क्यू बराबर 3/4 आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको लिखिए आप लोग। देखिए आपके प्रश्नों 2 का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है, साथ ही एक त्रिभुज और बनाना है। बोल रहा है कैसा त्रिभुज बनाना है, एबीसी, जिसमें क्या होगा, ए बी जो होगा बराबर होगा 2/3 पी क्यू का, माने ए बी जो साइड होगा। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज बनाना है ए बी बराबर 2/3 पी क्यू। तो यहां पर मैं आपको बता के रखा हूं कि पी क्यू क्या होगा, लिखा यह है कि पी क्यू की रचना कीजिए। एक्चुअल में पहले पी क्यू बनाना है, उसके बाद आपको क्या बनाना है, ए बी बनाना है। ठीक है, तो एक कोई भी त्रिभुज बना लेना है अपने इच्छा अनुसार। त्रिभुज बोला नहीं है, माप दिया रहता तो उस माप का बनाते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, आप एक त्रिभुज बना लीजिए, क्या पी क्यू आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ना, जैसा आपको त्रिभुज बनाने की इच्छा है वैसा त्रिभुज बना लीजिए। तो मैंने क्या किया, एक इस टाइप का त्रिभुज बनाया जिसका मैंने नाम दिया पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज बन गया पी क्यू आर। अब इसमें क्या बनाना है, अब इसमें आपको बनाना है एक त्रिभुज बनाना है ए बी सी, जहां क्या होगा, ए बी वाला जो साइड होगा वो पी क्यू का कितना होगा, 2/3 गुना होगा। पी क्यू का कितना होगा, 2/3 गुना। अब इसका स्केल गुणांक, ये 2/3 एक्चुअल में क्या है, हमारा स्केल गुणांक है। अब इसके स्केल गुणांक को समझते हैं, ये क्या है, छोटा है एक से कि बड़ा है। तो देखो 2/3 यानी आएगा 0.6 समथिंग आएगा ना, 3 से पढ़ा पड़ोगे तो 3 5 15 3 6 18, फिर उसके बाद 0.0 लग जाएगा, 6 आएगा। तो ये क्या है, एक से क्या है जी, एक से छोटा आ रहा है। क्या आ रहा है, एक से छोटा आ रहा है। 2/3 की अगर मैं बात करूं, 2/3 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो रहा है, एक से छोटा आएगा इसकी वैल्यू। इसका कहने का मतलब ये हमारा जो स्केल गुणांक है, ये क्या है जी, स्केल गुणांक है, एक से छोटा आ रहा है। इसका कहने मतलब हमारा जो आकृति होगा इसके अंदर बनेगा। कहां बनेगा, इसके अंदर बनेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू रेखाखंड है। ठीक है, उससे न्यूनकोण बनाते हुए एक क्या करेंगे, किरण लेंगे। ठीक है, मैंने ले लिया क्या, पी एक्स। ठीक है, अब देखिए 2 और 3 कौन बड़ा है, 3, तो कितने चाप काटेंगे, 3। अपने प्रकार को बराबर लंबा, अपने प्रकार को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी त्रिज्या में ले लीजिए, और उससे उससे क्या करो, बिंदु ये शीर्ष जो पी है इस पर रखो, एक चाप काटो, 2 चाप काटो, 3 चाप काटो, माने बराबर लंबाई के शीर्ष पी से कितने चाप काटना है, 3 चाप काटना है। इस कटान बिंदु को इसका नाम P1 दे दो, इसका नाम P2 दे दो और इसका नाम P3 दे दो। ठीक है,
अब देखिए स्केल गुणांक एक से छोटा है, यानी आकृति जो बनेगी इसके अंदर बनेगा, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले जो P3 है उसको किससे मिला देंगे, Q से। P3 किससे मिला देंगे, Q से। अब देखिए PQ कितना मिलेगा, 3। PQ कितना मिलेगा, 3। समझ में नहीं आ रहा था इसको और आगे ऐसे लिखा जा सकता है, देखो AB नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा PQ इक्वल हो जाएगा 2/3, यानी PQ कितना होगा, 3। तो देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, PQ आ गया 3 भाग। अब AB कितने भाग में लेना है, 2 भाग में लेना है। तो अब क्या करिए, 1 भाग 2 भाग, 2 भाग से ये P2 से आपको क्या करना है, P3Q के समानांतर आपको एक रेखा खींचनी है। तो समानांतर रेखा कैसे खींचते हैं, अपने प्रकार को अपनी इच्छा अनुसार फैलाओ, बिंदु P से एक चाप काटो और बिंदु P3 से एक चाप और बिंदु P2 से एक चाप, ठीक है। अब इसके बीच का दूरी जितना डिस्टेंस ये फैला हुआ है, जितना कोण फैला हुआ उसको मापो और प्रकार को अपने फैला लो और यहाँ पर एक चाप करो, तो ये समथिंग यहाँ पे कटेगा। ये कटान बिंदु को ऐसे मिलाते हुए ऐसे मिला लो, ठीक है। मेरा थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, लेकिन आप जब बनाएंगे तो बिल्कुल आपको अच्छा दिखेगा, एक प्योर समानांतर। ये दोनों क्या बन गई, समानांतर लाइन हो गई। पी क्यू पर जहां कट करेगा उसको आप नाम दे दीजिए, कैसा त्रिभुज बनाना है, इसको नाम दे दो बी। क्या नाम दे देंगे हम, बी। अब आपको बिंदु बी से क्यू आर के समानांतर एक लाइन खींचनी है, तो कैसे करेंगे, अपने प्रकार को रखेंगे, यहाँ एक चाप काटेंगे, उतने ही माप को यहाँ चाप काटेंगे, इसका डिस्टेंस मेजर करके यहाँ एक चाप काटेंगे, ठीक है। जहां कटेगा उसको फिर स्केल की हेल्प से आप क्या करेंगे, इससे लेते हुए ऐसे मिला देंगे। ये देखिए मिल गया। ये जहां कटेगा इसका आप नाम दे देंगे क्या, P, ये नाम दे दीजिए, B के बाद C, और A P और A दोनों क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज PQR में बना रहे हैं। इस वाले साइड के तो बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बना बुनाया है। ये देखो इसका, ये बना बुनाया है, मिल गया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या मिल गया, एक त्रिभुज मिल गया ABC। कैसा त्रिभुज मिला, ABC। एक त्रिभुज मिल गया आपको ABC, जहां क्या है, समरूप है त्रिभुज किसका, PQR का। समरूप में देखो, समरूप में भुजा छोटा बड़ा होता है ना, याद रखेंगे, सर्वांग सम में बराबर होता है, ठीक है। मिल गया, जहां पर क्या है, जहां पर आप देख पा रहे हैं AB वाली अगर साइड की बात करूं तो AB कितना है, 2 है, 2/3 किसका हो रहा है, PQ का हो रहा है ना। देखो AB 2 और PQ कितना आ रहा है, 3। अगर मैं इस साइड की बात करूं, देखो इस साइड की बात करूं, B से C, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 किसका आ जाएगा, QR का आएगा ना। ये देखो ये, ठीक है, इसकी जो फैलाव इतना है और इसका जो है यहां से हो रहा है, तो ये 3 हो जाएगा। और देखो, और दूसरा मैं लिख सकता हूं, ये C से A क्या होगा, 2/3 किसका हो जाएगा, आपका हो जाएगा RP का। ये तो इनके जो भुजा होंगे, इनका त्रिभुज का ये कैसा होगा, 2/3 के अनुपात में होगा। PQ का 2/3 के साथ गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ABC मिलेगा। तो इस प्रकार जो है एक त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज ABC की रचना करेंगे, जहां भुजा कितने रहेंगे, 2/3 रहेगा, ठीक है। आगे समझ में। तो आपका जो प्रश्न नंबर जो 3 है वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। रचना के बाद आप स्वयं लिख लेंगे, ठीक है, और प्रमाण आप स्वयं कर लेंगे, ठीक है। मैं आगे इसको बताता हूं आपका प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का 4/3 गुना है। क्या है, एक त्रिभुज जो है दूसरे त्रिभुज का 4/3 गुना है। अब पहले प्रश्न में हमको त्रिभुज का नाम दे दिया रहता था, यहाँ पे त्रिभुज का भी नाम नहीं दिया है, तो हमने एक नाम रख लिया, एक त्रिभुज है हमारा क्या, ABC, और एक और त्रिभुज बनाना है क्या, XYZ त्रिभुज बनाना है। कैसा त्रिभुज बनाना है, XYZ। तो यहाँ पर बोला है जो त्रिभुज नया बनाएंगे वो बना हुआ त्रिभुज का कितना गुना होगा, उसका भुजा 4/3 गुना होना चाहिए। तो ABC हमको बनाना है, क्या कर रहा है जी, सॉरी, ABC हमने मान लिया और XYZ क्या करना है, अपने को बनाना है, ये अपने को बनाना है। तो पहले हम कोई भी माप का ABC बना लेंगे, उस पर फिर XYZ बनाएंगे, जहां क्या होगा, X वाली जो भुजा होगा 4/3 होगा किसका, AB का। तो चलिए पहले हम रचना कर लेते हैं एक त्रिभुज ABC। तो अपनी इच्छा अनुसार कोई ऐसा एक त्रिभुज बना लीजिए। ये बिल्कुल मैं जैसे कर रहा हूँ वैसा आप पेपर में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसका कंस्ट्रक्शन करें आप, ऐसा डायरेक्ट आप बना लीजिए। माना कि हमने एक त्रिभुज बनाया ABC, डायरेक्ट आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका नाम मैं दे देता हूं ABC, ये मैंने त्रिभुज बना दिया ABC। अब आपको क्या करना है, अब इसमें BC वाले रेखाखंड, अब ये हमारा क्या हो गया, रेखाखंड हो गया, ठीक है, या आप बोल सकते हैं भुजा हो गई। तो अब AB भुजा से क्या करना है आपको, एक न्यून कोण बनाते हुए क्या करना है, एक रेखा खींचनी है। अब देखिए हर बार हम लिख रहे थे AXX, लेकिन यहाँ पर हमारे त्रिभुज का नाम ही XY हो गया है, तो यहाँ पर X ना लिख के कुछ दूसरा लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं लिख दिया P, लिख दिया, क्या खींच दिया मैंने, P।
याद रखेंगे, दूसरा रखना है। अब एक से इसको भी लिख देंगे और यहाँ पर एक, तो दोनों एक जैसे हो जाएगा, तो फिर डिफरेंस कैसे कर पाएंगे, तो अलग अलग नाम रखना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो रेखा खींचा उसका क्या नाम है, ये एपी रेखा है, याद रखेंगे। कौन सी रेखा है, एपी। अब देखिए 4 और 3 में बड़ा कौन है, 4, तो बराबर 4, बराबर लंबाई का 4 क्या काटेंगे हम, यहाँ पे चाप काटेंगे। कहां से, बिंदु ए से एक बार, फिर यहाँ पर रखेंगे 2 बार, फिर यहाँ रखेंगे 3 बार, फिर यहाँ रखेंगे 4 बार। फिर इसका नाम दे देंगे, ये दे दीजिए A1, ये दे दीजिए A2, ये दे दीजिए A3 और ये दे दीजिए A4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये P वाले शीर्ष को किससे, B वाले शीर्ष को किससे मिलाएंगे, तो इसके लिए हम देखते हैं क्या, अपना स्केल गुणांक को देखते हैं। किसको देखते हैं जी, स्केल गुणांक को। 4/3 जो हमारा अनुपात दिया है वो, देखो 4/3 क्या आ रहा है, 4/3 क्या आएगा, एक से छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है, देखो क्या आएगा, 4/3 भाग करके देखो, 4/3 कितना आएगा, 1.3 आएगा। 40 इसको मानोगे तो एक से बाद पढ़ा जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर शून्य करोगे 1.3 आएगा, यानी 1 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पर ए बी कितना है, 3, ए बी कितना है 3, तो ये बी को किससे मिला देंगे, ये A3 से मिला देंगे। समझ में आ रहा है, बी को किससे मिला देंगे, A3 से। ये छोटा बने, ये इसके बाहर बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी मैंने क्या किया था, यहाँ पर देखो PQ 3 था, तो मैंने Q को किससे मिलाया था, तीसरे नंबर से मिलाया था ना। यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 मिलाऊं, लेकिन एक और 4 दिया है तो बच जा रहा है उधर। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स वाई आपको 4 बना, तो मैंने आपको बताया कि एक्स जो है यहाँ पे रहेगा, अब अभी से ही बता दे रहा हूँ आपको, ए वाला एक्स वाला जो शीर्ष रहेगा, ए वाला शीर्ष दोनों सेम रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, A4 से क्या करना है, A4 से आपको क्या करना है, A3B के समानांतर एक रेखा खींचनी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बराबर लंबाई, यहाँ चाप काटते हैं, बराबर बराबर त्रिज्या का। ठीक है, फिर ये जितना फैला है उसको माप को यहाँ चाप काटेंगे, तो ये समथिंग यहाँ कटेगा, इसको ऐसे स्केल के साथ ऐसे मिला देंगे, तो जब AB को जब आगे बढ़ाएंगे ये, तो ये यहाँ पे कट करेगा, इसका नाम आप रख दीजिए Y। क्या नाम रख दिए, Y। अब आपको बिंदु Y से आपको क्या करना है, BC के समानांतर एक लाइन खींचना है, तो कोई भी माप का यहाँ एक चाप काटिए, Y बिंदु से एक चाप काटिए, इसका डिस्टेंस मेजर कीजिए और यहाँ एक चाप काटिए, यहाँ कटेगा। अब स्केल की सहायता से क्या करिए, बिंदु Y से ये वाला जो पॉइंट है इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच लीजिए ऐसे, ये। ठीक है, ये A से C वाले को आगे बढ़ाइए, ये A से C वाले को आगे बढ़ाएंगे तो ये जो है यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, तो इसको क्या हो गया, ये AC और ये अपना हो गया Y, इधर X रख दिए, ये आप नाम दे दिए Z। क्या नाम दे देंगे, Z। तो आप देख पा रहे हैं हमारा क्या बन गया, XYZ एक त्रिभुज यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, एक त्रिभुज बना XYZ, जो कि क्या है, समरूप है त्रिभुज किसका, ABC का। ठीक है, जहां पे क्या है, XY जो है, XY भुजा देखो, XY कितना है, ये है 4/3 है किसका, AB का। ठीक है, देख पा रहे हो, जब XY कितना है, 4 है, तो AB कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। उसी प्रकार इसमें देखो YZ में, YZ जब 4/3 है तो किसका आ रहा है, BC का आएगा ना। ये देखो यहां से यहां कितना आ रहा है, 3, तो ये कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ZX होगा, ZX आपका कितना है, 4/3, तो ये हो जाएगा किसका हो जाएगा, CA का हो जाएगा 4/3। ठीक है, देखो Z से A की बात करूं, इतना डिस्टेंस कितना आएगा, 4 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3। यहां से देखो ये 3 होते जा रहा है, वो जो है 4 होते जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न नंबर जो 4 है ये ऐसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आप दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, दोनों में डिफरेंस, ये इस दोनों क्वेश्चन को रखिए आमने सामने, दोनों में डिफरेंस करिए कि एक्चुअल में कैसे ये बनेगा। ठीक है, देख पा रहे हैं जब हमारा अनुपात स्केल गुणांक 1 से कम होगा तो ऐसे बनेगा, और इसकी बात करूं तो ये 4/3 है, ये 4/3 जो है ये हमारा क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। 4/3 हमारा क्या है, स्केल गुणांक है। ठीक है, तो जब स्केल गुणांक 1 से बड़ा रहता है तो इस तरह से रचना होगी, और जब स्केल गुणांक 1 से छोटा आता है तो इस तरह से रचना होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हम लोग का जो एक समरूप त्रिभुज की अनुपातिक रचना जो है खत्म होती है। ठीक है ना, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा, वो रहेगा हमारा परिवृत्त और अंतःवृत्त पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम फिर उसको देखते हैं आगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करो।